हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को एग इनोकुलेशन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो एग इनोकुलेशन क्या होता है? तो यह एक प्रोसेस है वायरस को कल्टीवेट करने की इन एम्ब्रियोनेटेड एग। मतलब एम्ब्रियोनेटेड एग में हम लोग वायरस को कल्टीवेट करते हैं, उसको आइसोलेट करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसके रूट्स ऑफ इनोकुलेशन कौन कौन से होते हैं? बेसिकली इसमें योक सैक होता है, एलेंटोइक सैक, कोरियो एलेंटोइक सैक एंड एमनियोटिक कैविटी। ये इसके रूट्स हैं। इन रूट्स के थ्रू उस एग में वायरस को इनोकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये एम्ब्रियोनेटेड एग का डायग्राम है। तो उसमें सबसे बाहर शेल है, आफ्टर दैट एल्ब्यूमिन, ये एलेंटोइक कैविटी है, ये योक सैक है और ऊपर में एमनियोटिक कैविटी है। ये इधर सेल मेम्ब्रेन एयर स्पेसेस है, एयर सैक्स है। और ये हम लोग इनोकुलेट कर रहे हैं वायरस को एमनियोटिक कैविटी में, योक सैक इनोकुलेशन, एलेंटोइक इनोकुलेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे रूट्स होते हैं। एंड कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन इनोकुलेशन। तो एम्ब्रियोनेटेड एग को क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या एडवांटेज होता है इसको इनोकुलेट करने के लिए? तो इसमें क्या होता है, आइसोलेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ मैनी वायरसेस। इसमें हम बहुत सारे वायरस को आइसोलेट एंड कल्टीवेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, आइडियल रिसेप्टिकल होता है फॉर वायरसेस टू ग्रो। वायरस को ग्रो कराने के लिए आइडियल रिसेप्टिकल है। आफ्टर दैट स्टेराइल एंड वाइड रेंज ऑफ टिश्यूज एंड फ्लूइड। इसका कॉस्ट होता है मच लेस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। इसका मेंटेनेंस ईजियर होता है, इसको हम लोग मेंटेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इजी होता है, रेडली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेटेड एग, मतलब कंटामिनेटेड एग से ये फ्री होता है। तो ये सारे हैं, आप देख सकते हैं। ये निडल के थ्रू हम एयर सैक्स इंजेक्शन टू कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन में हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, कोरियो एलेंटोइस में इंजेक्शन इनटू एम्ब्रियो में इनोकुलेट कर रहे हैं, इंजेक्शन टू एमनियन, इंजेक्शन टू योक सैक। इन सब इस जगह पर हम लोग वायरस को इनोकुलेट कर रहे हैं। तो इनोकुलेशन द एग, इसको करते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़ कॉटन वुल लेते हैं एंड 70% अल्कोहल लेते हैं टू क्लीन द इंड ऑफ द एग के इंड को क्लीन करने के लिए, जहाँ पे हमें वायरस को इनोकुलेट करना है। उसके बाद में क्या करते हैं, वहाँ पे 70% अल्कोहल को एंड से क्लीन करने के बाद में पियर्स करते, एक होल बना देते हैं एग में, जहाँ पे हमें इनोकुलेट करना है उस साइड पे एक होल बना देते हैं। और उसके बाद में जिस वायरस को इनोकुलेट करना है उसको 1 ml सीरीज में डालते हैं एंड 0.1 ml उसकी क्वांटिटी उस एग के अंदर इनोकुलेट कर देते हैं। और आफ्टर दैट जब इनोकुलेट हो जाता है तो हम उस होल को सील कर देते हैं विथ टेप से उस होल को सील कर देते हैं। और उसके बाद में जो इनोकुलेटेड एग होता है उसको हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं। तो ये हमारा इनोकुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये था इनोकुलेशन। इसको हम लोग मेनली वायरस के आइसोलेशन में एंड कल्टीवेशन में इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइस।